बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। यूक्रेनी सदर का मोदी से टेलीफोनिक रब्ता। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर रब्ता किया है। दारुल हुकूमत कैफ से खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने भारतीय वज़ीर आज़म को G20 की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा कि G20 के प्लेटफॉर्म पर ही मैंने अमन फार्मूले का ऐलान किया था। अब मैं भारत की शराकत में अमन फार्मूले के नफाज के लिए पुरएतमाद हूँ। चीन ने जमीन का मुशाहिदा करने वाला नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। चीनी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मंगल के दोपहर 3:37 पर सुबह शांजी में वाक़ ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया ज़मीनी मुशाहदाती सैटेलाइट गाओफेन 0411 को लॉन्ग मार्च B4 कैरी रॉकेट के जरिए खला में रवाना किया, जो कामयाबी के साथ अपने मदार में दाखिल हो गया। ये ज़मीन का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट है जिसे मुख्तलिफ शोबों में बशमूल ज़मीनी वसाइल का शहरी मनसूबाबंदी, सड़कों के नेटवर्क के डिज़ाइन, फसल की पैदावार का तखमीना और आफात से निजात में हासिल इस्तेमाल किया जाएगा। जनूबी कोरिया का शहरी भारत में पैराग्लाइडिंग के दौरान जमीन पर आ गिरा, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया भारतीय रियासत गुजरात में पेश आया, जहां जनूबी कोरिया का शहरी पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। पैराग्लाइडिंग के दौरान पैराशूट न खुलने से शहरी 50 फीट की बुलंदी से नीचे आ गिरा, जिससे इसकी मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। मज़कूरा जनूबी कोरियन शहरी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। कोसोवो के शुमाली इलाके में हालात कशीदा, सर्बियन फौज हाई अलर्ट। कोसोवो की सिक्योरिटी फोर्सेस और सर्बियन शहरों में तसादम का खदशा पैदा हो गया, जिसके बाद सर्बिया ने अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया। शुमाली कोसोवो के शहर मत्रोवेशिया में सर्बियन शहरियों का एहतजाज पिछले चंद हफ्तों से जारी है। सर्बिया की वजारत दिफा ने पीर को रात गए इलाके में होने वाले मामलात पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि कोसोवो सर्बियन शहरियों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सदर अलेक्जेंडर ने सर्बिया की फौज और पुलिस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया। वजारत दिफा ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें तशवीश ज़रूर होनी चाहिए। मुल्क में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद व शुमार के मुताबिक इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 33 पैसे बढ़कर 226.15 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 225.82 रुपए था। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 235 रुपए का है। डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में दरियाफ्त होने वाले तेल और गैस के ज़खायर से योमिया 39.12 मिलियन मकाब क्यूबिक फिट गैस और योमिया 1840 बैरल तेल हासिल होगा। चंद रोज़ कबल सिंध में भी तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। मौजूदा कैलेंडर साल के दौरान तेल और गैस की ये 15वीं दरियाफ्त है। वजारत पेट्रोलियम ने तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इससे तेल और गैस की दरामदात पर इन्हिसार में कमी वाक़या होगी। भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर 120 टैक्टिकल मिसाइल नस्ब करने का मंसूबा तैयार कर लिया। भारतीय खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दिफा की एक आला सतह मीटिंग में मुसल्लह अफवाज के लिए तकरीबन 120 पराले मिसाइलों की तैयारी और इनको दो पड़ोसी ममालिक की सरहदों पर नस्ब करने की मंजूरी दे दी गई। पराले मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 500 किलोमीटर तक के हदाब को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और परवाज के वक्त वो अपने रुख को तब्दील करते रहने की सलाहियत की वजह से मिसाइल शिकन सिस्टम से बच निकलते हैं। रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने
यूक्रेन को 4 मकबूजा इलाकों से मुतल्लिक अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हमारी तजावीज़ पर अमल नहीं किया गया तो सख्त रद्द अमल देंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ इल्हाक करने वाले इलाकों के बारे में हमारी तजावीज़ को पूरा करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि इन इलाकों से रूस की सलामती को लाहिक ख़तरात के लिए यूक्रेन को कुछ तजावीज़ दी थी, लेकिन अब भी इन इलाकों में शरपसंदों को यूक्रेन की हमायत हासिल है। जनूबी कोरिया का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट महफूज। जनूबी कोरिया का लड़ाका तैयारा शुमाली मशरकी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, ताहम पायलट महफूज रहे। जनूबी कोरिया का लड़ाका तैयारा दारुल हुकूमत सियोल से तकरीबन 140 किलोमीटर मशरिक में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में मौजूद दोनों पायलट महफूज रहे, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजूहात बारे तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रूस के दमत्री मेदोदीव की साले 9 पर 10 पेशगोइयां। रूस की कौमी सलामती कौंसल और मिलिट्री इंडस्ट्री कमीशन के नायब सरबरा दमत्री मेदोदीव ने पेशगोई की है कि अगले बरस तेल की कीमतें $150 फी बैरल तक बढ़ जाएंगी। एलोन मस्क अमेरिका के सदर बनने में भी कामयाब हो जाएंगे। मगरबी ममालिक को साले 9 की मुबारकबाद देते हुए रूस की कौमी सलामती कौंसल के नायब सरबरा ने कहा कि साले 9 पर हर शख्स मुस्तकबिल के बारे में अपने मफरूज़े पेश करता है। इस मौका पर मेहदोदीव ने 10 पेशगोइयां की। चीनी सदर का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की हिफाजत पर जोर। चीन के सदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन सदर शी जिनपिंग ने हुब्बुल वतनी पर मबनी सेहत की महारत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की हिफाजत के लिए ठोस इक़दामात के लिए मज़ीद अहदाफ पर मबनी कोशिशों पर जोर दिया है। सदर शी जिनपिंग ने ये हदायत हुब्बुल वतनी पर मबनी सेहत की महारत की 70वीं सालगिरह के हवाले से जारी की हैं। ग्वादर में हालात कशीदा। बलूचिस्तान पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि हक दो तहरीक के धरने और मुजाहिरीन ने मुश्तिल हजूम की शक्ल अख्तियार कर ली। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि हक दो तहरीक के मुजाहिरीन ने ग्वादर में DIG ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंके और पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। पुलिस का कहना है कि किसी को भी बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ग्वादर में अमन व अमान बहाल रखने के लिए हर मुमकिन किरदार निभाया जाएगा। ग्वादर में इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि अमन को खराब करने की साजिश का हिस्सा न बने। बलूचिस्तान पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि ग्वादर में पुलिस ऑपरेशन का मकसद अमन व अमान बहाल करना है। बिजली ₹7.43 फी यूनिट सस्ती। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹7.43 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक के अपने ज़राए से बिजली की पैदावारी लागत ₹27.13 रही। समात चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूक की ज़ेर सदारत हुई कि इलेक्ट्रिक ने FCA की मद में ₹7 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा की जांच पड़ताल के मुताबिक नवंबर के FCA की मद में कमी ₹7.43 फी यूनिट बनती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तवील खुश्क मौसम के बायस एक मगरबी लहर बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाके में दाखिल हो चुकी है, जो 28 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों पर असरअंदाज होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भाई हादसे में जख्मी। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भाई बिमा अहले खाना कार हादसे में जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद इन्हें और दीगर अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौकर भारतीय नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा रियासत कर्नाटका के शहर मैसूर में पेश आया, जिसके बायस इनकी गाड़ी को भी काफ़ी नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी में मोदी के भाई के साथ अहलिया, बेटा, बहू और पोता भी मौजूद थे, जो जख्मी हुए हैं।
रूस का पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए गैस फराहम करने से मुतलिक बड़ा ऐलान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को वस्ती एशिया ईरान के जरिए कुदरती गैस सप्लाई दे सकते हैं। नायब सदर अलेक्जेंडर नोवाक। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तवील मुद्दत के लिए कुदरती गैस सप्लाई कर सकते हैं। गैस की किल्लत के बायस यूरोपीय मार्केट अहम होगी। यामिल यूरोप गैस पाइपलाइन के जरिए गैस फराहम करने के लिए तैयार हैं। रवां साल के इख्तिताम तक यूरोप को सप्लाई 21 अरब क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगी। गैस के घरेलू इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए अजरबैजान के साथ भी मुआहिदा तय पा गया। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी बड़ी मिकदार में गैस सप्लाई करने के लिए बातचीत जारी है। इस्तीफे मंजूर नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। फवाद चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अगर इस्तीफे मंजूर नहीं होते तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम जब भी इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाना चाहते हैं तो स्पीकर भाग जाते हैं और अभी भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ कह रहे हैं वो लाड़काना में हैं। उन्होंने कहा कि इतलात आ रही हैं कि इसके बाद स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और अगर इस्तीफे मंजूर नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।